सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 3 तेनालीरामन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी ने तेनालीरामन का नाम तो सुना ही होगा। तेनालीरामन बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थे। उनमें सोचने विचारने तथा अवसर अनुकूल व्यवहार करने की गजब की प्रतिभा थी। तो बच्चों, चलिए हम अब इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखेंगे। सम्मान, सुझाव, कोषाध्यक्ष, कृष्णदेव राय, ईर्ष्या, निश्चित, चमत्कार, बुद्धि। चलिए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन का बड़ा सम्मान था। बच्चों, सम्मान का अर्थ होता है आदर। राजपुरोहित तेनालीरामन से ईर्ष्या करता था, पर वह राजा के सामने कुछ नहीं कह पाता था। एक दिन तेनालीरामन दरबार में नहीं आया। उसी दिन राजा ने दरबारियों के सामने एक सवाल रखा, ऐसा क्या हो सकता है जिससे मेरा नाम अमर रहे? दरबारियों ने कई सुझाव दिए। राजा को वे सुझाव पसंद नहीं आए। अंत में राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, मैं ऐसा महल बनवा सकता हूँ जिसे देखकर प्रजा हमेशा आपको याद रखेगी। राजा यह सुनकर खुश हो गए। वे बोले, मुझे आपका सुझाव मंजूर है। बोलो, इसके लिए तुम्हें कितना धन चाहिए? महाराज, धन के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, पर महल सचमुच अनोखा होगा। राजपुरोहित ने राजा से कहा। राजा बोले अच्छा, जब तक महल तैयार ना हो जाए तुम कोषाध्यक्ष से धन लेते रहना। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि यदि आज तेनालीरामन भी होता तो कितना अच्छा होता। 1 साल बीत गया। राजपुरोहित ने कारीगरों से कहा, कल महाराज महल देखने आने वाले हैं, इससे पहले दरवाजे पर लिख देना, यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है। फिर वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, जब आप उस अनोखे महल को देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। राजा अगले दिन महल देखने गए। महल के दरवाजे पर लिखा था, यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। राजपुरोहित का चेहरा यह पढ़कर बुझ गया। क्यों बुझ गया था? क्योंकि उसने कहा था कि मेरा नाम लिखवाओ। अगले दिन पुरोहित ने कारीगरों से पूछा, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? कारीगरों ने उत्तर दिया, हमें राजपुरोहित लिखना नहीं आता, कृष्णदेव राय लिखना ही आता है। वही तेनालीरामन खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा भी उसके साथ मुस्कुरा रहे थे। और राजा अंत में बोले, यह तो तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देना चाहता। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।